नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 10 मिनट के शो में। हम जो है 10 मिनट के शो में स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने शास्त्रीय नृत्य कवर कर लिए, लोक नृत्य कवर कर लिए। इसके बाद हमने वाद और वाद्य यंत्र और वादकों के बारे में भी पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत के पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 पड़ोसी देश हैं। सातों के बारे में हम एक एक करके सारी चीजों को जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए आकर सभी लोग मिलकर जो है इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीजें एग्जाम में जो है पूछी। तो हम पहले बात करेंगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में जो है हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सातों के बारे में हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो है भारत का एक पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। इसकी मुद्रा की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपया इसकी मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल इसका जो है फील्ड हॉकी राष्ट्रीय खेल है। इसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त 1947 को इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसकी संसद यानी कि पार्लियामेंट क्या है? नेशनल असेंबली जो है इसकी पार्लियामेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आप राष्ट्रीय पक्षी याद रखेंगे, चकोर इसका राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु याद रखेंगे, हारखोर जो है इसका राष्ट्रीय पशु है। सबसे लंबी नदी यहाँ की सिंधु नदी है, जिसके बारे में हम जो है सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं, है ना। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे रिवर पूछी जाए कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कौन सी है? तो तीर चमीर जो है, तिरचमीर जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। और बांग्लादेश जो है भारत का एक पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी जो है ढाका है। इसकी मुद्रा की बात करूं, इसकी मुद्रा टका है। कई बार इसकी मुद्रा एग्जाम में पूछी जाती है। राजधानी और मुद्रा इंपोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। इसकी स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 8 सन 1947 को मनाया जाता है। इसकी पार्लियामेंट का नाम है जातीय संसद। जातीय पार्लियामेंट इसकी पार्लियामेंट का नाम है। और राष्ट्रीय गान यहाँ का कौन सा है? ओमार सोनार बंगला जो यहाँ का है राष्ट्रीय गान है, आप लोग याद रखें। नेक्स्ट के बाद हम जो पढ़ेंगे इसका राष्ट्रीय पशु के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पशु का कौन सा है? बंगाल टाइगर इसका राष्ट्रीय पशु है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? बेहाना यहाँ की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो के काराडोंग जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी कुल दूरी की बात की जाए कि ये जो है कितनी दूरी पर है, तो 4096 इसकी कुल दूरी है। सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम के साथ में जो है ये सीमा साझा करता है। इतनी चीज भी आप लोग याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेपाल। और नेपाल के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। यहाँ के आप पीएम भी लिख लेंगे। पीएम कौन है? वर्तमान में यहाँ के पीएम जो है केपी ओली शर्मा है। केपी ओली शर्मा यहाँ के कौन है? पीएम है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पीएम कौन है, तो आप बताएंगे कि यहाँ के पीएम जो है केपी शर्मा ओली। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? वेस्टर्न ट्रांगोपान जो है यहाँ का पक्षी है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है यहाँ का? तो गाय यहाँ का राष्ट्रीय पशु। सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जाएगी, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? करलाली जो है यहाँ की, करलाली जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी। होमवर्क से है, ऊंचाई इसकी बतानी है। ऊंचाई जो है कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कितनी है, आपको कमेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी है काबुल। और इसकी मुद्रा है अफगानी रुपया, है ना। अफगानी रुपया जो है यहाँ की रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है अफगानी। भाई ये अफगानी लिख, अफगानी रुपया जो है यहाँ की क्या है? मुद्रा है।
अगर मैं इसके स्वतंत्रता दिवस की बात करूं तो सन 19 इसके 19 अगस्त सन 1900 इस देश को आजादी मिली थी और 19 अगस्त को इसका जो दिवस मना। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भुज। काशी जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पशु की बात की जाएगी तो बर्फीला तेंदुआ, जो हम कई क्वेश्चनों में भी पढ़ते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चनों में भी हमने बर्फीले तेंदुओं के बारे में पढ़ा है। तो बर्फीला तेंदुआ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? तो अफगानिस्तान। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है बोरा, ये आप लोग याद रखें। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन? नौशाख यहाँ की ऊंची चोटी है, आप लोग याद रखेंगे। इसकी कुल दूरी की बात की जाए तो 106 किलोमीटर कुल दूरी। आगे बात करते हैं चीन की। चीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। राजधानी इसकी कौन सी है? बीजिंग जो है इसकी राजधानी है, बीजिंग इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात की जाए नियमिती जो है इसकी मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो टेबल टेनिस जो है इसकी क्या है? राष्ट्रीय खेल है। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम जरूर याद रखें, नेशनल कांग्रेस जो है यहाँ की पार्लियामेंट है। और सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? यांगसी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चुमुलांगान लांगमा जो है यहाँ की सबसे चोटी है, आप लोग याद रखें। नेक्स्ट भूटान के बारे में पढ़ते हैं। भूटान जो है भारत से सटा हुआ एक देश है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ की राजधानी कौन सी है? थिम्पू यहाँ की राजधानी है। के बाद यहाँ की मुद्रा के बारे में बात करूं, नुगुल ट्रम जो है यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है। तीरंदाजी के बारे में हम पढ़ते भी हैं। तो तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल। यहाँ की सबसे लंबी नदी मानस है। मानस सबसे लंबी नदी किस देश की है? तो भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मानस है। सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ का कौन सा है? कंखर। कंखर पर्वत जो है क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी इम्पोर्टेंट है। सांसद आप देख लेंगे, यहाँ की सांसद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैंने बताया नहीं, लेकिन ये जितनी भी चीजें अंडरलाइन की हुई हैं ये सारी जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। भूटान की राजधानी अभी जो है यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी पूछी गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम जो है यहाँ की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की जो है श्रीलंकाई रुपया है। खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। स्वतंत्रता दिवस इसका जो है 4 फरवरी सन 48 को, 48 में देश आजाद हो गया था और 4 फरवरी को इसका जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है जंगली मुर्गा। अगर यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात की जाए, महाबली नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मिद्रू तल गला जो है यहाँ की सब, आप लोग याद रखें। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यहाँ की सबसे लंबी नदी इम्पोर्टेंट है जो कि हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, महाबली नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। म्यांमार की राजधानी है खेपिदा। खेपिदा यहाँ की सबसे यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा यहाँ की जो है म्यांमार क्यात जो यहाँ की मुद्रा है। सांसद का नाम इसका क्या है? पाइथू हुटा यहाँ की सांसद का नाम है। और यहाँ का जो है राष्ट्रीय गान आप देख सकते, इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यहाँ की राजधानी इम्पोर्टेंट है और यहाँ की करेंसी इम्पोर्टेंट है। ये दो चीजें इम्पोर्टेंट जो कि आपको याद रखनी ही। ये जो है हमने 7 देशों के बारे में पढ़ा जो भारत से सटे हुए हैं, भारत के 7 पड़ोसी देश, इनके बारे में हमने इम्पोर्टेंट चीज जानी। ऐसी ही हमारी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें स्टैटिक कवर कर सकते। अब हम कल की क्लास में जो पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर समितियों के बारे में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में आप सभी से। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और आपको कमेंट सेक्शन जाते जाते बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि अभी मैंने आपसे पूछा था
आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, एवरेस्ट की ऊंचाई जो है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बताना है, ऊंचाई जो है। तो ऐसी ही सारी चीजें शॉर्ट में जानने के लिए, सीखने के लिए, याद रखने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करने के लिए, कम टाइम में सारी चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।